हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 7th क्लास का जो 9th वाला चैप्टर है ओके साइंस का हीट, तो उसका जो एक्सरसाइज है ओके वो एक्सरसाइज पूरा यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विद द प्रॉपर आंसर, और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंक्लूडिंग जो आपके प्रोजेक्ट टॉपिक्स है उसको भी लेके ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट ओके। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और नथिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो प्रॉपर तरीके से फिल किए हुए होंगे ओके। तो इससे आप आसानी से जो आपके आंसर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख के आपको जो आंसर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट। तो इसमें से यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, जैसे स्टील स्पून हो गया, वुडन बोर्ड हो गया, ग्लास वेसल हो गया, आयरन ग्रिडल हो गया, फिर ग्लास हो गया, वुडन स्पून हो गया, प्लास्टिक प्लेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, वैक्स हो गया। तो इसमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है वो आपको बताना है। जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन सी होती है, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, ग्लास हो गया ओके। ये आसानी से किसी भी हीट को ऑब्जॉर्ब कर सकती है। और जो पुअर कंडक्शन ऑफ हीट होती है, कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो आपका क्या है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सॉइल हो गया, वैक्स हो गया ओके। और जो स्टील स्पून है, ग्लास वेसल है, आयरन ग्रिडल है एंड द ग्लास आर द मोर लाइकली टू एब्जॉर्ब हीट फास्टर कंपेयर टू द वुडन बोर्ड, वुडन स्पून, प्लास्टिक प्लेट, सॉइल, वाटर एंड वैक्स ओके। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने पूरा प्रॉपर आंसर आपको दिया है ओके। उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज अ फीवर गेट लोअर बाय पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ ए पेशेंट ओके। तो आपको पता है कि आप अगर कोई व्यक्ति जिसको फीवर है उसका जो बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल से हाई है, तो अगर आप उसके सर के ऊपर आप क्या करते हो, एक ठंडा कपड़ा अगर डालते हो फोरहेड के ऊपर, तो इससे क्या उसके अंदर कोई इफेक्ट आता है? तो ऑफकोर्स इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ओके। क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे गर्म एरिया होता है वो आपका ये होता है आर्मपिट होता है, और साथ में जो आपका हेड होता है फीवर के टाइम पे, वो दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जिसके कारण अगर आप उस चीज पे अगर आप फोरहेड पे एक कोल्ड कंप्रेस रखते हो तो उससे क्या होगा कि उसका जो थोड़ा सा हीट है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ओके। और जिसके कारण जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा ओके। वाई आर द हाउस इन द राजस्थान पेंटेड व्हाइट ओके। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप राजस्थान के अंदर व्हाइट कलर से क्यों पेंट करते हैं, गर्मी वाले जो प्लेसेस हैं वहां पे लोग व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं ओके। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको पता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट की जो रेज होती है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ओके। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान जैसे इलाकों में वहां पे अगर आप चेक करते हो गर्मी के सीजन में, तो अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है वो जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है, जिस टेम्परेचर के अंदर अगर आप 1 घंटे भी अगर आप खड़े रहोगे तो आपको चक्कर आना ये 110% पॉसिबल है, जिसमें आपको वैसे कंडीशन में, ऐसे हार्श कंडीशन में आपकी डेथ भी पॉसिबल है ओके। तो इसके लिए जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर क्या होता है, किसी भी सनरेज को आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है और ये आपके बॉडी के अंदर नहीं जाती है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड राजस्थान साइड ओके, दे आर वेयरिंग द व्हाइट क्लोथ और व्हाइट पेंट हाउसेस आर सीन देयर ओके। तो इससे आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि क्यों व्हाइट कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्मी के अंदर ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड्स हैं, जैसे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, फिर कंडक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो एक हीट ट्रांसफर का काम करती है ओके। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉज सी ब्रेज एंड द लैंड ब्रेज ओके।
तो सी ब्रेज और लैंड ब्रेज कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ओके, तो ये आप एक प्रोसेस को जो दोनों में कॉमन है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी। ओके, तो आपको भी पता है कि जो आपके आसपास का जो लैंड है, जहां पे आपको समुद्र नहीं है, वहां का जो लैंड है बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ओके, और कॉजिंग द एयर अबव द लैंड टू राइज द क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। ओके, दिस ड्रॉन इज द कूलर एरिया फ्रॉम द सी रिजल्टिंग इन द सी ब्रिज। ओके, एट नाइट द लैंड कूलर फास्टर देन द सी। ओके, causing the air above the sea to rise the creating a low pressure area। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि why is the outer कोट ऑफ द पेंगुइन ऑफ अंटार्कटिका ब्लैक। ओके, तो आपने कभी पेंगुइन को देखा होगा, तो पेंगुइन क्या होती है, व्हाइट कलर की नहीं होती है अंटार्कटिका के अंदर, बल्कि उनका जो आउटर लेयर होता है, आउटर कोटिंग होती है, वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। आपने कभी अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो। ओके, तो क्या होती है कि आपको पता है अंटार्कटिका के अंदर जो सन है, वो सन बहुत मुश्किल से आपको कभी देखने के लिए मिलता है। ओके, 12 महीने के अंदर आपको कभी कभी आपको 1 महीने या कुछ दिनों के लिए जो सन है वो आपको देखने के लिए मिलता है वहां पे। ओके, लेकिन जो पेंगुइन होती है, अगर उनको सरवाइव करना है तो ऑफकोर्स उनको बॉडी हीट तो जरूरी होगी। ओके, तो वो क्या करती हैं, जो भी सनरेज से जो हीट आती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है विद हेल्प ऑफ द ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक कोट, और जिसके कारण वो आसानी से क्या कर सकती है, और पेंगुइन है वो गर्म रह सकती है। ओके, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर। ओके, उसके बाद why are the heater fitted near the floor and the air conditioner near the cooling of the room। ओके, उसके बाद सीलिंग ऑफ द रूम। तो आपको पता है कि आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है वो नियर द फ्लोर के यहाँ पे आपको फिट करते हुए देखने को मिलता है, और जो सीलिंग ये होता है, एयर कंडीशनर होता है, वो आपको सीलिंग के इधर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि जो हीटर होता है फिटेड नियर द फ्लोर ऑफ द रूम बिकॉज द एयर राइज एंड द हीटिंग द लोअर पार्ट ऑफ द रूम फर्स्ट हेल्प इन द क्रिएटिंग द मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ओके, इसके लिए होता है। और अगर आप एयर कंडीशनर की बात करें तो हायर लेवल इट अलाउ द कूल एयर टू सिंक एंड क्रिएट अ मोर कंफर्टेबल कूलिंग इफेक्ट इन द रूम। ओके, जिसके कारण जो आपने एयर कंडीशनर होता है वो हमेशा सीलिंग के यहाँ पे देखा होगा, और जो हम लोग हीट ट्रांसफर के लिए जो हीटर लगाते हैं वो आपने हमेशा जमीन पे ही देखा होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ गिव रीजन पूछे हैं, साइंटिफिक रीजन पूछे हैं, तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो भी आप आंसर दोगे वो पूरी तरह से क्या होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। ओके, An ordinary glass bottle crack when the boiling water is poured into it, but a borosiल glass bottle does not। ओके, तो आप कभी देखते होंगे कि अगर आप किसी नॉर्मल वाटर में, किसी नॉर्मल ग्लास में अगर आप किसी पानी को बॉईल करते हो तो उसके अंदर क्रैक आ जाता है। ओके, लेकिन अगर आप किसी बोरोसिल वाले ग्लास में अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको किसी तरह का जो क्रैक है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि बोरोसिल ग्लास क्या होता है कि उसका जो कोएफिशिएंट होता है बहुत कम होता है, वो थर्मली एक्सपेंशन का एक उसके पास प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण उसके अंदर किसी भी तरीके का जो क्रैक है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि द टेलीफोन वायर विच सेक इन द समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर। ओके, आपको पता है, अगर आपने कभी वायर को देखा होगा, टेलीफोन वायर के, तो टेलीफोन वायर क्या होता है, समर के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ओके, लेकिन अगर आप विंटर के अंदर देखोगे तो विंटर के अंदर इस तरीके से आपको स्ट्रेट एकदम दिखाई देता है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो भी आपके पास वायर होता है, टेलीफोन का वायर, उसके अंदर आपको पता है एक मेटल वायर होता है। ओके, वो किसी भी मेटल का हो सकता है, चाहे आयरन वायर हो या कॉपर वायर हो। ओके, तो हीट के कारण ये क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और जिसके कारण आपको पता है कि प्लास्टिक तो एक्सपैंड नहीं हो सकता है, इसके लिए ये राउंड राउंड होके अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेकिन वापस से विंटर के सीजन में ये एक प्रॉपर अपने खुद के शेप में आ जाते हैं, और जो वापस जो वायर होता है वो एक स्ट्रेट वायर वापस फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक ये है लॉजिक है कि किस तरीके से आपको समर के अंदर जो वायर है वो ट्विस्टेड दिखते हैं, और विंटर के अंदर आपको स्ट्रेट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू ड्रॉप फ्रॉम ऑन द ग्रासेस इन विंटर।
तो ऑफकोर्स ड्यू ड्रॉप्स आपको ग्रास के ऊपर क्यों दिखते हैं विंटर के सीजन में, क्योंकि जो विंटर का सीजन होता है जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण जो भी मॉइस्चर और जो भी इवापोरेशन होता है उसमें क्या हो जाते हैं, वो आसानी से जल्दी वो कंडेंस हो जाते हैं, वो प्रॉपर पूरे 100 के 100% वो ऊपर नहीं पहुंचते एटमॉस्फेयर में। और जो इसके कारण क्या होती है कि जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ग्रास के ऊपर मॉर्निंग में, वो सारी चीजें इसी के कारण पॉसिबल हो पाती है। ओके, इन विंटर वाई डज एंड द आयरन पिलर फील कोल्डर देन द वुडन पोल। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो विंटर होता है, विंटर के अंदर आप किसी लोखंड वाले पिलर को अगर आप टच करते हो तो वो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है एज कम्पेयर टू जो आपका लकड़ी वाला पोल है उसके टेम्परेचर में। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये है आयरन पोल है, आयरन पोल क्या होता है, आसानी से अपने आप में हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, कोल्डर रीजन में, और जिसके कारण मेटल होने के कारण उसमें जो हायर थर्मल कंडक्टिविटी है वो आसानी से उसके अंदर से निकल जाती है, और जिसके कारण आपको जो आयरन पोल है वो बहुत ज्यादा कोल्ड फील करते हैं आपको विंटर के सीजन में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है। तो प्रोजेक्ट टॉपिक में आपको क्या दिया है कि मेक अ नोट ऑन द वेरियस एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर सीन इन डे टू डे लाइफ। तो आपने अलग अलग कौन से हीट ट्रांसफर के जो एग्जांपल है वो आपने देखे हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, हॉट कॉफी और हॉट टी यूजिंग द हेयर ड्रायर, रेडिएटर हीटिंग, सनलाइट वार्मिंग ऑफ द रूम, कॉल यूजिंग अ हॉट वाटर बॉटल। ये सारी चीजें क्या है जिससे आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आइस मेल्टिंग इन अ ड्रिंक। ओके, ये एक आपका हो गया, और फिर उसके बाद टचिंग अ हॉट मेटल सरफेस, पुटिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, ये सब क्या है एग्जांपल है हीट ट्रांसफर के, और इसमें आप ये सारी चीजें आप डेली लाइफ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो ये 9th वाला लेसन है, उस 9th वाले लेसन में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, फिर भी आपको अगर कुछ डाउट होगा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको वहां पे प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। ओके, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।